Hey guys, this is Tushar Singhal. I welcome you all on APJ Academy. Today we are going to discuss a very important chapter, application of derivative. It's a very important chapter, very conceptual chapter, very scoring chapter for point of JEE, right? Its short name is AOD, application of derivative. First of tell me quality of broadcast. If it is going very well, then you have to press 9 or 10. If it is not good, then you have to type accordingly. And one important thing, very important thing, how's your preparation going on? If it is not going good, then you have to press type 1. If it is not going very good, then you have to press 2. If it is going good, then you have to type 3. It's me, Tushar Singhal, your mathematics educator. Okay, so today we are going to discuss application of derivative. What is application of derivative? Application of derivative का क्या फंडा है, क्या क्या टॉपिक्स उसके अंदर होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी की सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द सब टॉपिक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल. Second one is increasing and decreasing function, and third one is local maxima, local minima, and fourth one is maxima and minima. These are the important topics of application of derivative. We will discuss all the topics in details. First of all, today we are going to discuss tangent and normals, right? It is a very important, और ये हमारा यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है. टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है मैं आपको समझा दूं. सबसे पहले कोई भी हमारे पास कर्व है, कोई भी हमारे पास कर्व है, तो उस कर्व की अगर हम लोग बात करें तो इस पर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं. जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं तो ऑब्वियस है उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर सेपरेट पॉइंट पर एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, इसी तरीके से अगर ये पॉइंट है हमारा P, तो इस पर एक टेंजेंट हो गई x1 y1. इस पर हमने टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लाइक दिस. ये हमारी टेंजेंट थी और ये हमारे नॉर्मल थे. टेंजेंट और नॉर्मल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है. टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. राइट, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. राइट, जिसका हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे अभी आगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट. व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? अगर हमारे पास कोई भी कर्व है y, राइट, तो हम उसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x. dy by dx is called the slope of tangent and it is represented by m. If there is a function fx, if we differentiate at f dash x and put the given point and also dy by dx, then we will get the slope of the tangent. ओके, सो अगर सिंपली हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो पॉइंट पुट कर देते हैं, तो dy by dx जो आती है वो हमारी स्लोप आती है. एक क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट. डिफरेंशिएट करा सबसे पहले, आगे 2x माइनस 1, देन वी हैव टू पुट 2, 2 टू 4, 4 माइनस 1, ये आ गया 3. राइट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3. इन दिस कंडीशन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 3. ओके, सिंपली डिफरेंशिएट करना है और हमें टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी. स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, dy by dx होती है टेंजेंट की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप होती है slope of normal is minus 1 upon m. Okay, slope of normal is minus 1 upon m.
द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0 में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का लिया है जानबूझकर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, दैट विल बी 4x plus 3 cos x. Now we have to put x equal to 0. That will be 3. This is the slope of tangent. Now what will be the slope of normal? -1/3. टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके, आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट इज वेरी सिंपल, y minus y1, if we are talking about the equation of tangent at x1 y1, y minus y1 dy by dx, that is the slope of tangent x minus x1. We can write here m for normal y minus y1 minus 1 upon m x minus x1. Okay, this is the equation of normal also. It is a very important, very basic question by which we can understand very well the equation of normal. Question is, find the equation of normal to the curve y equal to x 2 minus x at the point 2, 0. Curve is this, point is 2, 0. Then what we have to do? Simply dy by dx 2 minus 2x. If you put 2, then it will be -2. Then slope of -2, right? Now slope is -2, slope of tangent is -2. Now slope of normal will be 1 upon 2. Now equation of normal, y minus 0 1 upon 2 x minus 2. Okay, simply we have to find out the first of slope of tangent, then we have to find out the slope of normal, then we have to find out the equation of normal. Right? Equation of normal we already discussed. The normal at the point 1, 1 on the curve 2x square 2y plus x square equal to 3 is, curve is 2y plus x square equal to 3, point is 1, 1. Please try this question. Curve is 2y plus x square equal to 3 and point is 1. I am doing this. Zero. First of all, we have to differentiate it. dy by dx in this condition is -x. If you put 1, 1, then slope of the tangent will be -1. In this condition, slope of normal will also be 1. Okay. Now what will be the equation of normal? Y minus 1. It is very simple. Equation of normal in this condition, y equal to x, or we can say x minus y equal to 0. It is a very important, very basic, very conceptual question. This question asked in JEE Mains
इन प्रीवियस ईयर्स आल्सो, और इसकी आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है. प्लीज ट्राई दिस. आई एम गिविंग यू 1 minute. प्लीज ट्राई. x plus y equal to k is normal to the y square 12x, then what will be the value of k? I am doing this. First of all, we have to differentiate it. Then it will be 2y into dy by dx equal to 12 into 1. Okay? तो dy by dx कितना आ गया हमारा? 12 upon 2y, that is 6 upon y. Okay? Now it is the normal and its slope is -1, क्योंकि अगर हम किसी लाइन की स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या होती है? दैट इज माइनस ए बाई बी. एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट माइनस ए बाई बी, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. ओके, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब हम बात करते हैं आगे. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1, राइट? एंड स्लोप ऑफ दिस इज द टेंजेंट. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है 6 अपॉन y1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? ऑब्वियस है, और ये दोनों सेम होंगी क्योंकि ये इसका नॉर्मल है. तो माइनस का y1 अपॉन 6 माइनस का y1 होगा. तो y1 कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा 6. y1 विल बी 6. अब y1 6 आएगा. तो इन दिस कंडीशन x1 y1 satisfy this curve, that is 36, 12 x1. तो x1 आ गया 3, राइट? और x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं. x1 इज 3, y1 इज 6, तो 3 + 6 इक्वल टू k. सो k विल बी 9. बहुत आराम से एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को. काफी कॉन्सेप्चुअल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आगे चलते हैं. एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. अभी मैं आपको पहले बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको टेंजेंट नॉर्मल का अच्छे से आइडिया हो जाए. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस क्वेश्चन इन द सेम लेक्चर. ओके, see this question carefully. ट्राई करिए एक बार प्लीज. फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व. अब क्या पॉइंट पूछा गया है? Find a point on the curve y equal to x minus 2 का होल स्क्वायर at which tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4. तो क्या करना होगा देखते हैं जरा. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कर्व को प्लॉट करते हैं. x minus 2 का होल स्क्वायर, राइट? 2, 0 ये आ गया, इसको p ले लेते हैं, और 4, 4 ये हो गया. ठीक है, इसको मिला दिया हमने. अब इसके पैरेलल एक टेंजेंट हमें बनानी है, राइट? तो हमें ये वाला पॉइंट हमें बताना है, दैट इज r. वेरी सिंपल. ठीक है, 2, 0, 4, 4 को हमने मिला दिया. देखो जब हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना तो काफ़ी पिक्चर हमें क्लियर हो जाती है. ठीक है, उससे करने में काफ़ी आसानी हमें बहुत बार होती है.
तो यहाँ पर काफ़ी पिक्चर हमें क्लियर हो रही है कि 2,0 4,4 को मिलाया, एक टेंजेंट बनी, एक कॉर्ड बनी, इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो आर पर मीट करती है। तो आर पॉइंट हमें बताना है, मैंने इसको x1, y1 लिख लिया। ओके, और सिंपल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, इससे आर के कोऑर्डिनेट हमें आएंगे, दैट विल बी dy/dx, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ x - 2। मैंने वो पॉइंट भी पुट कर दिया आर के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेंजेंट की आर पे, स्लोप की आर पे, तो ट्वाइस ऑफ x1 - 2, राइट। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ PQ की। स्लोप ऑफ PQ इसके बराबर होगी 4 - 0 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दैट विल बी 2। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। x1 is 3. In this condition, if you put x1 here, then y1 is 1. So coordinate is 3, 1. तो जो r कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा 3, 1 आएगा। एक बहुत आसान सा चैप्टर मैं इसको मानता हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, बेसिकली कॉन्सेप्ट को टेंजेंट नॉर्मल का, और जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत यूज होता है। अब ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो आपको सीरियसली आइडिया होगा कि कितना इजी ये चैप्टर है हमारा और कितनी आसानी से हम लोग इसके क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x² - 2x + 7 which is parallel to the line this and perpendicular to the line this. It is also very basic question. In this condition, dy/dx 2x - 2, dy/dx 2x - 2. Okay, this is the differentiation of this. इसके पैरेलल है बेटा, तो इसके पैरेलल होगा तो इसकी स्लोप है 2, तो हम इसको 2 ले लेंगे। In this condition, x1 is 2. If we put x1 here, then we will get y1. y1 is 7. So point is 2, 7 and slope is 2. Now easily we can get the equation of tangent. Similarly this, it is perpendicular to this, you can find the slope of this, slope of the line by using this, and by differentiated you can find the point. Point आ जाएगा, slope आ जाएगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन में आ जाएगी, आपको खुद ट्राई करना है। Now another concept of angle between two curves. Angle between two curve. Okay? कभी भी दो कर्व के बीच में एंगल नहीं होता, एंगल जो होता है हमेशा दो लाइन के बीच में होता है। तो इसका फंडा क्या है, ध्यान से देखिए। दो कर्व है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे P, फिर इन पर दोनों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो एंगल आएगा दोनों लाइनों के बीच में, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ओके, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व, राइट। मैं इसका फंडा भी लिख देता हूं, एक बार कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूं। तो यानी कि ये लाइन अगर इस तरीके से कर्व हमारे जा रहे थे, जो है ना, ये कर्व थे, दीज आर टू टेंजेंट लाइंस, एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है। दोनों कर्व की इक्वेशन में गिवन होंगी, इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उससे दोनों की टेंजेंट निकालेंगे, m1 m2 आ जाएगा, राइट। स्लोप निकालने की बेसिकली, तो tan थीटा जो होता है दैट इज थीटा m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व x y = a² and x² - y² = 2a²। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी एरर है कुछ, मैं इसको भी आगे बताऊंगा। ओके, इसको देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व y = 8x एंड x² = 4y - 12 एट द पॉइंट 2, 4। इस कंडीशन में पॉइंट हमें गिवन है,
पॉइंट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। आप सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं। 8 2 था 16, 4 4 था 16, 4 4 था 16 12 12 4 2 2 था 4, 2,4 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट सही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है, m1 m2 फाइंड आउट करना है। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8, देन dy by dx will be 8 upon 2y will be 4 upon y, okay, 4 upon y1, y1 4 है तो 4 upon 4 आ गया 1, और ये m1 ले लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट द सेकेंड कर्व, देन दैट विल बी 2x इक्वल टू 4 dy by dx माइनस 0 dy by dx will be x by 2, x कितना है 2 है, तो ये भी हमारा 1 आ रहा है, m1 भी 1 m2 भी 1, तो tan थीटा क्या होगा, ऑब्वियस है 0, क्योंकि m1 इक्वल टू m2 हो गया। tan थीटा 0, तो थीटा भी हमारा 0 डिग्री आ गया, ठीक है। सी दिस केयरफुली। क्वेश्चन के कर्व थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। y इक्वल टू ए की पावर x एंड y है, दूसरा कर्व है ऑर्थोगोनली कट करते हैं। मैथमेटिक्स में ऑर्थोगोनली का मतलब होता है, ऑर्थो वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री, जैसे ऑर्थो सेंटर के बारे में हम लोग रीड करते हैं, ऑर्थोगोनल है 90 डिग्री, ओके। देखते हैं जरा आराम से, ऑर्थोगोनल तो यानी कि m1 m2 क्या होगा, -1 होगा, क्यों, tan थीटा होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा, तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 0 होगा, तो m1 m2 -1 होगा, राइट। तो सिंपली सी बात है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, m1 m2 निकालते हैं सीधा सीधा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स आएगा, ए ई रेस्ट पावर एक्स आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। पॉइंट है हमारा x1 y1, तो ये पॉइंट x1 y1 हो गया, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट ए ई रेस्ट पावर एक्स इंटू बी ई रेस्ट माइनस x1, यहां x1 था, राइट, -1 होना चाहिए, ए बी ई रेस्ट x1 माइनस x1, यहां माइनस है, -1 ई की पावर 0 बन गया, ये 1 हो गया, माइनस ए बी -1, तो ए बी हमारा 1 आ गया इस कंडीशन में। आराम से आप लोग देख लीजिए एक बार, ए बी इक्वल टू -1, ओके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में क्वेश्चन आता है, तो ए बी हो गया 1, सॉरी, ओके। इसको मैं हटाऊंगा अभी। जेई मेंस क्वेश्चन, प्लीज रीड इट केयरफुली, कंसिडर fx इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x ए नॉर्मल टू y इक्वल टू fx एट x इक्वल टू पाई बाई 6 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अब जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बेसिक वाले टेंजेंट नॉर्मल के बता दिए हैं, अब मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस और एडवांस के करवाने वाला हूं, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। ट्राई करिए, टाइम लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, ओके, प्लीज डू इट। करिए इसको ट्राई, प्रॉपर टाइम में आपको दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सिंपल पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, देन इसको सॉल्व करिएगा।
क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ। कंसिडर एफ एक्स इक्वल टेन इनवर्स दिस ए नॉर्मल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस पर नॉर्मल है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो किस पॉइंट से पास करेगा देखते हैं, जरा समझते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, ये सब पाई है बेटा, है ना। पहली बात तो थोड़ा सा ये करेक्शन है, टाइपिंग एरर है। तो हम क्या करते हैं, इसको एफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। दैट विल टेन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स। अगर मैं वन प्लस साइन एक्स की बात करूं तो वन प्लस साइन एक्स बनता है मेरा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कैसे भाई, वन प्लस साइन एक्स है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वन हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स हो गया ये, तो ये बन गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया ऊपर। सिमिलरली आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा, मॉड की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल जीरो से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है, छोटा एंगल आ रहा है। जब टू करूंगा तो जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं क्योंकि टेन में हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा। अच्छा, अब हमें जीरो से पाई बाई फोर वाली बात ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि जीरो से पाई बाई टू था, जब मैं हाफ करूंगा तो जीरो से पाई बाई फोर आएगा। तो जीरो से पाई बाई फोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो से पाई बाई फोर में कॉस बड़ा होता है साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये साइन है, ये कॉस है। जीरो से पाई बाई फोर तक आप देख लीजिए, कोई भी एंगल अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा बड़ा होता है साइन से। तो अब वैसे मॉड वाला कंसिडर में करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आएगा। ऊपर तो प्लस था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, पर नीचे कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होता है। मैं आपको फिर बता दूं, आप नोट भी कर लेना इसको। अगर मैं जीरो से पाई बाई फोर की बात करूं तो आप कोई भी एंगल लेंगे तो कॉस जो होता है साइन से बड़ा होता है, और अगर पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू के बीच की बात करें तो साइन जो बड़ा होता है वो कॉस से बड़ा होता है। तो इन बातों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हमने कंसिडर करा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मॉड एक्स के बराबर होता है। तो मॉड को हटाने के लिए हमने डिफाइन कर दिया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कर दिया, ये कॉस थीटा बड़ा था। अब इसे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर आ गया टेन एक्स बाई टू प्लस वन, नीचे आ गया वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है जी, तो अब क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो एफ एक्स आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ये इससे कटा। तो एफ एक्स आ गया हमारा, देख रहे हो, साथ साथ हमारे पास अंडर रूट और मॉड वाला कॉन्सेप्ट भी इसने ले लिया। तो हमारे पास एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये एफ एक्स आया था, इससे बोला था नॉर्मल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स होगा कायदे से, दैट इज वन बाई टू, राइट। जब मैं x की वैल्यू पाई बाई सिक्स डालूंगा, तो x की वैल्यू पाई बाई सिक्स डालूंगा तो y आ जाएगा, दैट इज y। तो y आ जाएगा पाई बाई 12 प्लस पाई बाई फोर, एलसीएल में के 12 पाई प्लस 3 पाई, तो 4 पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 3। तो y कोऑर्डिनेट आ गया पाई बाई 3, x कोऑर्डिनेट हमारा कितना था, पाई बाई सिक्स था। दोनों को कंसिडर कर लेंगे और हमारी बात एक नॉर्मली की इक्वेशन सिंपल सिंपल आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो एक बार बहुत आराम से देखो, समझो।
ठीक है ना। पॉइंट हमारा आ गया, ये टेंजेंट की स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, -2। पॉइंट हमारा π/6 को π/3 है। इसने बोला था नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू π/6, x π/6 है, y π/3 है, तो इस पर जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट से पास करेगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई हमारी अब, y माइनस π/3, नॉर्मल की स्लोप है -2 x माइनस π/6। तो ये जो नॉर्मल आया देख लेंगे किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, राइट। तो उससे हमारी बात सीधा सीधा बन जाएगी। ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y माइनस 3 y माइनस एक्स स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1,3। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है, आईआईटी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, टाइम लीजिए, करिए। अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा dy/dx निकाल कर मुझे 1,3 डालना है और कुछ भी नहीं करना, केवल स्लोप पूछी है। बस एक गंदा सा खतरनाक सा डिफरेंशिएशन मुझसे करवाना चाह रहा है। करो जरा प्लीज ट्राई इस क्वेश्चन को। सिंपल सिंपल डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है। तो y माइनस एक्स टू द पावर 5, 2 बाहर आ गया, चेन रूल लगा रहे हैं, dy/dx माइनस 5x टू द पावर 4 इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन देख कर ही लग रहा है कि हमारी कैलकुलेशन बेसिकली चेक करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है ना। अब हम dy/dx ना निकालें फालतू का कि dy/dx इधर उधर करें, कुछ ना करें। x की जगह 1, y की जगह 3, है ना। ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1 y3 x1 dy/dx माइनस 5 x3 y1, कोऑर्डिनेट भी आसान सा है, x1 y3 सॉरी, तो 2 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 4 2 8, 8 प्लस 4 12, 2 2 4, तो कितना आ गया 12/4 3, तो dy/dx सिंपल हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमें जेईई मिल जाता है और खासतौर से आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a एंड x माइनस वाई इक्वल टू b टच द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस, देन a/b इज इक्वल टू। आईआईटी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, 5 सितंबर को ये पूछा गया था, टीचर्स डे वाले दिन जब एग्जाम हुआ था, जब ये क्वेश्चन हम पूछा गया था। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे बाद में क्लासेस को देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तो वो बच्चे प्लीज़ क्लास के वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, क्योंकि जब ट्राई करोगे बेटा जब भी कुछ सीखोगे, ठीक है ना। प्रॉपर टाइम लेके क्वेश्चन को करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देखो आपको क्लास में नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्वियस लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, देन क्वेश्चन को ट्राई करो, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप करोगे, और मेरे सॉल्यूशन को जब आप देखोगे तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। इफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल टू टच द कर्व दिस, इस कर्व को टच करती है, ठीक है, एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ठीक है।
जहां पर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस कर्व की बात करूं, नॉर्मल फैक्टर हो रहे हैं x-1 x-2, ठीक है, 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर दिया। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कोई भी कर्व, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है उसका y 0 है, तो y 0 कर दिया। तो हमारे पास जब y हमने 0 करा, दो कोऑर्डिनेट आ गए 1,0 एंड 2,0। जो जो इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही है उनको यूज कर लेते हैं पहले। तो 1,0 एंड 2,0 बोथ आर द पॉइंट, राइट, 1,0 एंड 2,0। देन a by b, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a by b। तो a और b कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली वी हैव टू डिफरेंशिएट टच द कर्व, ये कर्व को टच कर रहे हैं, द पॉइंट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो सिंपल कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट विल बी 2x minus 3। इफ यू पुट 1,0, देन slope will be -1। if you put 2,0, 2 to the 4, 4 minus 3 is 1, right? If we talk about the tangent at 1,0 and 2,0, x plus y equal to 1, a, then in this condition a will be 1। आराम से देख लीजिए। Now if we talk about 2,0 and slope is 1, in this condition b will be 2 और a हमारा 1 था लास्ट क्वेश्चन में, ओके, a1। तो a by b की बात कर रहा है, तो a by b will be 1/2, ओके, a by b will be 1/2 इज द आंसर। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू दिस देन dy by dx। सी दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ट्राई दिस। कुछ अच्छी बातें इस क्वेश्चन के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन JEE Mains 2020 इन September 20, ट्रिपल 20 है इस क्वेश्चन में, 20 September 20, 2020, डेट भी 20 एंड आल्सो ईयर भी 2020। इट इज ए वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट, ट्राई दिस। फिर बोलूंगा बेटा वो बच्चा आधे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, टाइम दो, जिससे आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सीधा सीधा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमें y निकालना है, उसका dy by dx कर देना है। तो सिंपल हमसे कोई टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, राइट। तो k 1 to 6 k cos इनवर्स, ये हम लोग जानते हैं। अगर 3/5 को मैं cos लेता हूं तो sin थीटा हो जाएगा विल बी 4/5। Then in this condition it will be cos theta cos kx minus sin theta sin kx, right? cos kx plus theta, ये कैंसिल आउट, y तो kx plus theta, okay, where theta is constant. Now 1 to 6 kx plus theta,
Okay, now what we have to do, simply we have to use sigma k square. Sigma k square is n into n plus 1 2n plus 1 by 6, okay, into x plus sigma k will be n into n plus 1 by 2, where n equal to 6. Okay, now we differentiate it, then what will be the value of dy by dx will be, it will be 0 because there is no x, right, and its differentiation will be n into n plus 1 2n plus 1 by 6. Now simply we have to put the value of n equal to 6. Answer is 91 in this condition. Okay, so this question was of trigonometry, not application of derivative, right? But dy by dx हमसे पूछा था, तो dy by dx का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगा था, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया. इस क्वेश्चन को देखिए, लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 10 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0,2. अगेन इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस. ओके, नो इशू, x0 ऑलरेडी दे रखा है, पॉइंट भी हमें दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है. इफ m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P टू द कर्व देन मॉड m इज इक्वल टू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू की हमसे बात कर रहा है. तो ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम. क्वेश्चन को एक बार समझिए, रफ डायग्राम बना के देखिए. मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. लेट द नॉर्मल एट द पॉइंट P. हमारे पास एक पॉइंट है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट इक्वल टू 0. अगर हम इस कर्व, ये कर्व है हमारे पास, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये y एक्सिस को 0,3/2 पर कट कर रहा है, राइट. इफ m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P टू द कर्व, राइट. तो ये P है हमारा, ये इसकी स्लोप है, तो मॉड m की वैल्यू हमें बतानी है. ओके, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, वी हैव टू डिफरेंशिएट द कर्व. देन दैट विल बी 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 6x प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. In this condition, dy by dx 2y plus 1 equal to 6x and dy by dx will be 6x upon 2y plus 1. Okay, if we assume P is x1 y1, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देता हूँ. एक हमारे पास कर्व है, जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, राइट. इस पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल है हमारा, जो y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, 0,3/2 पर कट करता है, राइट. वो पॉइंट हमें दिया है, राइट. तो वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है. इसके हिसाब से Q आ गया. अब हमसे क्या पूछा है कि जो पॉइंट P था, इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है जिसकी स्लोप है m, तो मॉड m की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है ना. तो हमने कर्व को डिफरेंशिएट करा, तो dy by dx आ गया P पर हम नॉर्मल की बात करें तो इसका अगर हम नॉर्मल देखें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, x1 y1 पॉइंट है, तो माइनस 2y1 प्लस 1 अपॉन माइनस का 6x1 प्लस का 6x1, सॉरी, राइट. ये हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ गई. ओके, अब अगर मैं पॉइंट लेता हूँ x1 y1 और मेरे पास 0,3/2 है, तो PQ की भी एक स्लोप होगी. स्लोप ऑफ PQ, P हमारे पास था x1 y1 और Q था हमारे पास 0,3/2. इन दिस कंडीशन
स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी 3/2 माइनस 1 अपॉन माइनस x1। ओके, और एक स्लोप हमें कर्व की हेल्प से मिली है, वो भी हमारी पी क्यू की स्लोप थी, नॉर्मल की स्लोप थी, राइट। दिस इज -2y1 प्लस y1 अपॉन 6x1, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, x1 से x1 कैंसिल आउट, y1 आ गया 1, y1 1, then we can easily find out the value of x1. What will be the x1? y1 is 1, then 1 minus 3, sorry, y1 is 1, 1 minus 3x1 square plus 1 plus 10 equal to 0. In this condition, minus 3x1 square equal to 12. x1 will be plus minus 2, right? x1 plus minus 2, y1 1, then कोऑर्डिनेट आया 2,1 और -2,1। अब हम इजिली स्लोप निकाल सकते हैं और उसका मॉड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि dy by dx हमारे पास ये रहा। ओके, मॉड की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि -2 डालेंगे। कर देता हूं इस क्वेश्चन को एक बार में, तो स्लोप यहां निकाल देते हैं, 6 2 ज़ा 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 हो गया 4। जब मैं माइनस एक्स लूंगा, -2 लूंगा तो -4 आएगा, और जब मैंने +2 लिया है तो प्लस का 4 आया, राइट। तो मॉड की बात करें तो आंसर आ गया 4। वेरी सिंपल, वेरी कॉन्सेप्चुअल, राइट। मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में बात करें ना, तो टेंजेंट नॉर्मल एक ऐसा सब टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा आसान मिलता है। तो थोड़ी सी भी अगर हम मेहनत कर लेते हैं टेंजेंट नॉर्मल पर, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, और उसका क्वेश्चन हर हालत में होता ही होता है, राइट। आप देख भी रहे होंगे, इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx इक्वल टू x log x एट ए पॉइंट c, fc is parallel to the line segment joining the point 1, 0 and e, then c is equal to, c हमारा e की टर्म्स में दिया है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी हमारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। Try this, take your time. सिंपल डिफरेंशिएट करा, 1 प्लस log x आ गया। इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट c, fc इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, c, fc पर अगर हम टेंजेंट निकालें तो उसके पैरेलल होगी। करिए एक बार, ट्राई करिए आराम से, टेक योर टाइम। ठीक है, तो c को fc x की जगह c डालेंगे हम लोग, तो dy बेस आएगा 1 प्लस log c, बेस ही होता है, ऑब्वियस है, बेस ही दिया हुआ भी है, स्टैंडर्ड हम लोग गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस, इसके पैरेलल होगा, तो यानी कि ये जो स्लोप है वो इस स्लोप के बराबर आएगी, दैट इज e माइनस 0 अपॉन e माइनस 1। देन सी इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 1 प्लस log c विल बी इक्वल टू e अपॉन e माइनस 1। यहां बेस e ऑलरेडी है, 1 उधर चला जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन, log c विल बी e अपॉन e माइनस 1 e माइनस log c e रेशो ऑफ 1 अपॉन e माइनस 1। चेक कर लेते हैं, नहीं सॉरी, e रेशो ऑफ 1 अपॉन e माइनस 1। इसमें एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हो सकता है ऑप्शन टाइपिंग एरर हो थोड़ा सा। हाँ, 1 अपॉन e माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन लगभग मैंने पिक किया, सारे तो कहना गलत है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन से वो मैंने पिक किए हैं, इजी क्वेश्चन तो मैं ले ही नहीं रहा, और जो टफ क्वेश्चन है वो कितनी इजी तरीके से सिंपल हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व e रेशो ऑफ 4 इंटू e रेशो ऑफ, इसमें भी कुछ टेक्निकल एरर है, टाइपिंग एरर थोड़ा सा, x रेशो ऑफ 4, दिस इज x, 2y प्लस 1 इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 1, 0। ओके, अब हमसे कह रहे हैं फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द टेंजेंट टू द कर्व दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है, स्लोप निकालनी है, पॉइंट इज गिवन 1, 0, देन वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, देन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट विच पॉइंट लाइज ऑन द सेम टेंजेंट। ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, टेक योर टाइम। सिंपल है, सिंपल। सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, x रेशो ऑफ 4 e रेशो ऑफ i प्लस 2, प्रोडक्ट रूल, ओके, प्लस 2 1 अपॉन 2 y प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम 1, 0 डालें, x1 y0, x1 y0, एक बार मैं दोबारा कर चेक करना चाहूंगा, सिंपल। ओके, x1 y0 डालिए और हमारे पास सीधा सीधा एक स्लोप आ जाएगी। ट्राई करिए इसको प्लीज, x1 y0
x1 y0 1 e की पावर 0 1 e की पावर 0 1 इंटू 4 प्लस y0 1 ओके। तो 2 dy by dx इक्वल टू -4। In this condition dy by dx will be -2. Now dy by dx is -2, point is 1, 0. dy by dx -2, point is 1, 0, and we have to find the equation of tangent, not normal. So equation of tangent will be y minus 0 minus 2 x minus 1. This is the equation of tangent, right? Now simply we can check which point lies on the curve. It is a very simple job now, okay? The length of the perpendicular from the origin to the normal at the point. This is your homework, okay? Few questions I am giving you homework, and then we will discuss. It is also our homework, okay? Take the screenshot, pause the video and try it, because I will also cover increasing and decreasing function, okay? Now we are going to discuss increasing and decreasing function. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट? सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक मीन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, राइट? अब हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग, ऑब्वियस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेकर यहां डिक्रीज कर रहा है, इट्स इंक्रीजिंग, हियर इट इज डिक्रीजिंग, एंड हेयर इज इंक्रीजिंग आल्सो, ओके? बट हमेशा हम लोग फंक्शन का ग्राफ प्लॉट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर जो स्लोप आएगी, टेंजेंट आएगी, वो स्लोप की जो टेंजेंट आएगी वो पॉजिटिव होगी, यहां ऑब्वियस है 0 होगी, यहां पर स्लोप विल बी नेगेटिव, एंड हेयर स्लोप विल बी पॉजिटिव, राइट? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन से, टेंजेंट के स्लोप से हम लोग इस चीज़ों को करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। करना क्या होता है, बेसिकली हमें फंक्शन निकालिए, एफ एक्स हमें दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द एफ डैश एक्स, राइट? देन वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। इन एनी इंटरवल एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देन इट विल बी इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल, एंड इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, then fx will be decreasing in that interval, okay? f dash x का नेचर देखते हैं, if f dash x greater than 0 in a to b, then fx will be increasing in a to b. If f dash x less than 0 in C to D let, then will be decreasing in A to B, okay? I am doing this question. इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फाइंड द इंटरवल इन द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे करेंगे इसको,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एफ डैश एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट। इसको फैक्टराइज करते हैं, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ओके, सॉरी एक्स माइनस 2, 3 to the 6, राइट। इसको फैक्टराइज कर दिया। इसको पहले हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली प्लॉट नंबर लाइन, राइट। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ इट इज वेरी क्लियर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपटीशंस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। स्कूल के लिए बात करते हैं तो हम लोग टेबल बनाते, पर हम कंपटीशन की बात करेंगे तो सिंपल सिंपल नंबर लाइन से बात हमारी बन जाती है, राइट। तो अब क्या होगा, -2 से 3 नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है एफ डैश एक्स इज नेगेटिव -2 to 3, सो एफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इन -2 to 3 and fx will be increasing in minus infinite to 2 union 3 to infinite. Please check it carefully. One more question, I am doing this. The function is increasing on this, right? What are the, okay, this is the option and this is R naught, right? 4 options. So for increasing decreasing, what we have to do, simply we have to differentiate it. Now differentiate it, that will be 9x to the power 8 plus 21x to the power 6, right? It is positive, this is also positive, so f dash x is positive, f dash x is greater than 0 for all x belong to real number. x की सभी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस आंसर हो गया हमारा, राइट, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स। अगर मैं बात करूं बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट की, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो एल्जेब्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथमिक, राइट। करना सब में सेम कॉन्सेप्ट है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सीधा सीधा, एंड देन वी हैव टू चेक इन विच इंटरवल इट विल बी इंक्रीजिंग एंड इट विच इंटरवल इट इज डिक्रीजिंग। On taking LCM, it is positive, greater than 0, right? So it will be increasing in minus infinite to infinite, okay? If you put any value of x, then it will be always be positive, because here is x square, it is positive, 1 plus x square is always positive. So in this condition, answer will be C. I am ignoring this. एक क्वेश्चन और लेते हैं बेसिक सा, जिस समय कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेशो 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। इन दिस कंडीशन एफ डैश एक्स विल बी 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3, okay. Now 4x minus 1, right, it's differentiate, x square is always positive, now it's totally depend on 4x minus 1. 4x minus 1 is 0 on 1 by 4, it is positive negative, so f dash x is positive, you run 1 by 4 to infinite, increasing, okay. Try this question, I am giving you time. It is a very important, very good question. And this question was asked in JEE Mains 2019.
Please try this. I am giving you 1 minute. Increasing. So for increasing function, we have to differentiate it f dash x k into 3x square minus 18kx plus 9. Okay. Now it is a quadratic equation. We are talking for increasing on r. हर वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होना चाहिए. तो एक तो ये ग्राफ इसका होना चाहिए क्वाड्रेटिक का, राइट. और इन दिस कंडीशन a should be positive and discriminant should be negative. For imaginary root condition, a should be positive and d should be negative. तो a x square coefficient, what is a? If we talk about ax square plus bx plus c equal to fx, right? A should be positive and d should be negative. Right? b square minus 4ac, 3 6 18, 3 3 9, b square 36k square minus 4ac, right? Okay. Now we will take common 12k. That will be 3k minus 1. Now you have to plot number line. Positive, negative, positive. We have to take 0 to 1 by 3. So answer will be 0 to 1 by 3. It's a very important question, and I think this question will be repeat in 2022 or 2023. It is a very important question. Now we will talk about एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एल्जेब्रिक फंक्शन का मैंने आपको आइडिया दे दिया. फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, चेक करना है कहां इंक्रीजिंग होगा कहां डिक्रीजिंग होगा. अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल. कॉन्सेप्ट सेम है. वी हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट इट एंड देन वी हैव टू चेक इन विच इंटरवल इट इज इन पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड एफ डैश एक्स इज नेगेटिव. सिंपली प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू 2x. सिंपली डिफरेंशिएट इट बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल. Now positive, negative, positive, we have to find in which interval it is increasing and in which interval it is decreasing. So minus infinite to minus 2 union 0 to infinite it is increasing and minus 2 to 2 0 it is decreasing. Okay. X raised to power x. Same question. Please try this. Simply we have to differentiate it by taking log. Please try this. मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव सेशन नहीं देख पाए तो प्लीज 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 इस वीडियो को एक बार पॉज करके ट्राई करिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए, उसी से आपको फायदा मिलेगा. एक्स रेशो और एक्स का डिफरेंशिएशन, अगर y लेते हैं इसको log ले लेते हैं. बेस विल बी e, right? Differentiated this. Now we have to 0 dy by dx तो 0 करेंगे
then it will be 1 plus log x will be 0 और log x आएगा -1 और x आएगा 1 अपॉन ई। वन अपन ई से बड़ी वैल्यू को डालूंगा तो अब इसे पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव आएगा इसमें, राइट। तो वन अपन ई से बड़ा पॉजिटिव और वन अपन ई से छोटा नेगेटिव। डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, वन अपन ई से छोटा ये ई है, तो 0 to 1 upon e will be the answer। सेम कॉन्सेप्ट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ट्राई जरूर करिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। प्लीज ट्राई दिस, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई करिए प्लीज। काफी सारा कॉन्सेप्ट, काफी सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। प्लीज ट्राई दिस। Simply differentiate it by using product rule. First function, it is second function. First function as it is, differentiation of second function, x into minus x square, that will be 1 minus 2x plus into 1. Right? अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, फैक्टराइज करो उसको। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 1, 2x plus 1। Now simply we have to plot the number line. -1/2 1, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। सो इट विल बी इंक्रीजिंग in -1/2 to 1 and it will be decreasing one to infinite. One more question of logarithm, x upon log x. Please try this. Simply we have to differentiate it, right? F dash x, we have to find the f dash x and then we have to check in which interval f dash x is positive and f dash x is negative. Simple concept of increasing and decreasing, okay, nothing else. Please try this. It is also a very basic question. Mute the audio and you can try this, okay. I am doing it here parallelly. इसको 0 कर देंगे,
तो x इक्वल टू ई आ गया, राइट। जब x इक्वल टू ई डालेंगे ऑब्वियस है ई से बड़ी कोई वैल्यू डालेंगे हम लोग तो पॉजिटिव रहेगा, ई से छोटा डालेंगे तो चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी इसमें ई से बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव रहेगा ऑब्वियस है, ई से छोटा डालेंगे 1 डाल दो log 1 0, log 1 तो पॉसिबल नहीं है, ई स्क्वायर डाल दो, ई स्क्वायर 2 2 - 1 पॉजिटिव, तो ई से बड़ा तो पॉजिटिव है और ई से छोटा नेगेटिव है, राइट। बट ई से छोटे पे भी हम 1 नहीं डालेंगे और 0 से छोटा नहीं जाएंगे, तो इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, 0 से ई एक्सेप्ट 1 डिक्रीजिंग और ई से इनफाइनाइट, क्योंकि 1 भी पुट नहीं कर सकते, 1 पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है फंक्शन का, सो वी हैव टू इग्नोर 1 एंड 0 से छोटा नहीं डाल सकते क्योंकि लॉग में कभी 0 से छोटी वैल्यू हम लोग लेते नहीं है, ओके। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इसके बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा साइन साइन कॉस कॉस, ए की सी से मल्टीप्लाई करिए, ए सी, बी की डी से करिए, बी डी माइनस कर दीजिए, ए इंटू सी बी इंटू डी, राइट। ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीजिंग और ए सी माइनस बी डी होगा डिक्रीजिंग, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस, जो आपको जेई में जनरली मिल जाता है। लैम्डा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू 1, 2 की 1 से करेंगे 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा ग्रेटर देन 2, आंसर इन 1 सेकेंड ओनली, ओके। लैम्डा इज ग्रेटर देन 2 इंक्रीजिंग और सी होगा लैम्डा लेस देन 2 डिक्रीजिंग, ओके। अब थोड़ा सा मैं एपीजे एकेडमी के बारे में आपको डिटेल दे देता हूं, राइट। पीडीएफ मटेरियल आपको मिलता है, फ्री क्लासेस, अनाउंसमेंट, डिस्काउंट एंड प्राइजेस, राइट। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम in which you get all the information. Please subscribe our channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एपीजे एकेडमी। अवर कोर्सेज 90+ क्लासेज आपको मिलती हैं अवर कोर्स में, कन्वीनियंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सिलेबस फॉर्म फ्रॉम जेईई एक्सपर्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम, इसके बारे में आपको बताया था, डाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस, हाउ आवर क्लास लुक लाइक, राइट। ये क्लोज कोर्स जो होता है हमारे इस तरीके से लिखते हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज होते हैं, राइट। इनको आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट, फिजिकल नोट्स आपको मिलते हैं 1-to-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-to-1 मेंटरशिप, राइट। ऑफलाइन वाला फील आता है आपको, मॉक टेस्ट रेगुलरली, लाइव डॉट सॉल्विंग, ये सारे फीचर्स हैं। एक स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये अब नहीं है हमारा, इस प्राइस में आप हमारा स्मार्ट प्लान ले सकते हैं। इसको स्कैन करके, हमारा बार कोड है, इसको स्कैन करिए और आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, राइट। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास, ओके, गुड डे, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।